एक कहानी सुनाती हूँ। दो फ्रेंड्स हुआ करती थी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स। एक ही थाली में खाना पीना सब कुछ। सो जो एक फ्रेंड थी ना, कम सुंदर थी, एक थोड़ी ज़्यादा सुंदर थी। सो दोनों फ्रेंड्स में से ना दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी, और डिफरेंट पर्सनैलिटी इन द सेंस दोनों एक बहुत ज़्यादा बन के रहती थी और एक सिंपल रहती थी। ठीक है, वैसे तो खूबसूरत इंसान का हर इंसान है, बट कुछ लोग होते हैं जो सिंपल रहते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। तो दोनों फ्रेंड्स का क्या होता है कि साथ में रह रहे होते हैं, तो एक लड़का होता है जो सिंपल लड़की को पसंद करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो लड़की क्या कहती है कि मैं ब्राह्मण उससे हूँ, ब्राह्मण कास्ट से आती हूँ और मेरी फैमिली में ना अलाउड नहीं है कि मैं किसी को चूज़ करूँ और वो मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, सो वो कहता है कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे पेरेंट्स से, अगर तुम एग्री करती हो। शी वॉज सेइंग कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता और मैं अपनी लाइकनेस नहीं बढ़ा सकती। सो वो ये कहती है कि तुम ऐसा करो ना, तुम मेरी फ्रेंड से ही शादी कर लो। शी इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड गुड लुकिंग, उसमें भी बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं, वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है। सो वो लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे जैसे बॉन्डिंग उन दोनों लड़कियों के साथ उस लड़की की होती है, वो लड़का दूसरी वाली लड़की को अप्रोच कर लेता है और वो जो सुंदर लड़की है और उस लड़के की शादी हो जाती है। जो सिंपल लड़की है, हालांकि सुंदर वो भी है, ठीक है, इंसान का भगवान का हर इंसान सुंदर है ना। भगवान ने जिसको भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, मेरा ये मानना है। सो उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद उनका एक बेटा भी हो जाता है। चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, तीनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है, टाइम निकलता चला जाता है। अब जो लड़की सिंपल है ना, उसकी शादी की बात चल रही होती है और शादी की बात इस तरीके से चल रही होती है कि उसकी फैमिली में जो उससे छोटी सिस्टर्स हैं और जो बड़ी सिस्टर्स हैं, सबकी शादी हो चुकी होती है। बस वही रह जाती है, उसको प्रपोजल नहीं कोई मिल रहा होता है, क्लोजर नहीं हो रहा होता कहीं पर भी लाइफ पार्टनर ढूंढने में और या फिर उसको उसके साथ डिसीजन लेने में। सो होता ये है कि ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है, एज निकल जाती है। सो बहुत परेशान हो जाती है, प्रोफेशनल ग्राउंड में भी पर्सनल ग्राउंड्स में, क्योंकि एक एज के बाद, एक सर्टन एज के बाद इंसान को अगर उसका पार्टनर नहीं मिलता है तो इंसान थक जाता है खुद अपनी ज़िंदगी को हैंडल करते करते। और पेरेंट्स भी उस एज में आ जाते हैं जब वो ओल्ड एज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि उस लड़की का कांटेक्ट स्टिल उन फ्रेंड्स के साथ है, दोनों के साथ मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट लाइफ में ये कमी रह गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में परमात्मा कभी कभी ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसे हम खुद ना एक्सेप्ट करके दूसरों को दे देते हैं। जैसे अपनी ये थाली है ना, मैं खुद ना खा के किसी और को दे दूँ, ये वो वाली बात होती है। इवेंचुअली बहुत टाइम लगा उस लड़की को एक अच्छा पार्टनर मिलने में, बहुत सारे हर्डल्स हुए। लड़की को बहुत सारे लड़कों ने रिजेक्ट किया ये बोल के कि ये एज में बड़ी है, 4 दिन बड़ी है, 6 महीने बड़ी है। सो द लेवल ऑफ स्ट्रगल बहुत इंक्रीज़ होता गया बाय द टाइम। वो दिमाग में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रगल चैलेंज में बन गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उस लड़की को कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, उसको मिला लाइफ पार्टनर, उसको मिला लाइफ पार्टनर, लेकिन एक बहुत लंबे गैप के बाद मिला। सो अगर वो उस लड़की थोड़ी सी हिम्मत दिखाती कि लड़का अच्छा है और मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस कर लूँ, सो माइट बी वी हैव ऑन अनदर। सो ऐसा नहीं था कि उस लड़की को कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, उसको मिला लाइफ पार्टनर, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। सो कभी कभी हमें ना ऊपर वाला बहुत ब्लेसिंग्स देता है और हम उस सिचुएशन में नहीं होते कि उस ब्लेसिंग को समझ सके और एक्सेप्ट कर सके। ठीक है,
तीनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आज भी साथ में रहते हैं। इनफैक्ट उसकी फ्रेंड का जो बेटा है वो उसको भी मासी बोलता है, ठीक है। बहुत अच्छा रिश्ता है तीनों के अंदर। और ये है कि हाँ, कभी कभी ना जो आपको मिल रहा होता है ना, आपको हर किसी को नहीं बताना होता या देना होता है। समझ में आई आपको? इससे परमात्मा ये सोचता है कभी कभी, देख मैंने इसको ये देने की कोशिश करी, मैंने इसे इस तरीके से ब्लेस करने की कोशिश करी लाइफ में, और इसको तो कदर ही नहीं है, इसने तो उठा के वो चीज़ आगे दे दी। समझ रहे हो आप? सो कोशिश करो कि भगवान की जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उसका एक रीज़न है, तो उसको एक्सेप्ट करो उस ब्लेसिंग को, रेदर देन पास ऑन टू समवन एल्स। चलिए, ध्यान रखिए अपना। बाय।